हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वोकेशनल आईटी पर। तो आज हम बात करेंगे संचार के प्रकार के बारे में। मतलब हम किस किस तरीके से अपने विचार, भावनाएं और जानकारी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संचार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मौखिक संचार के बारे में, गैर मौखिक संचार, लिखित संचार और दृश्य संचार के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको हर नई अपडेट और ज़बरदस्त कंटेंट सबसे पहले मिले। तो हम बात करते हैं संचार के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना था, संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचनाओं के आदान प्रदान से आशा है कि जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं या जानकारी को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो वो कौन कौन से तरीके होते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं संचार के प्रकार के बारे में। तो भाई कौन कौन से संचार होते हैं? तो सबसे पहला होता है मौखिक संचार, दूसरा गैर मौखिक संचार, तीसरा लिखित संचार और चौथा दृश्य संचार। इन चारों संचार को हम एक एक करके देखते हैं और ये चारों जो प्रकार हैं यही संचार के प्रकार हैं जिनकी मदद से आप अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो मौखिक संचार क्या होता है? जब हम बोलकर अपने विचार, जानकारी या भावनाएं किसी तक पहुंचाते हैं तो उसे मौखिक संचार कहा जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा, बोलकर से आशा है कि मौखिक संचार में बोलकर अपने विचार को आदान प्रदान किया जाता है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। और मौखिक संचार के उदाहरण कौन कौन से होंगे? आमने सामने की बातचीत, आप अपने दोस्तों से, परिवार में किसी से आमने सामने जो बातचीत करते हैं वो मौखिक संचार का उदाहरण है। फ़ोन पर बात करना, बैठक या मीटिंग में बोलना, भाषण, ये सभी मौखिक संचार के उदाहरण हैं। अब मौखिक संचार के लाभ कौन कौन से होते हैं? मौखिक संचार सबसे तेजी से होने वाला संचार है। इसमें प्रतिक्रिया तुरंत मिलती है आपको। प्रतिक्रिया हमने संचार चक्र या संचार की प्रक्रिया जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया था उस पर प्रतिक्रिया है जो सेंडर को रिसीवर के पास से मिलती है। तीसरा, भावनाएं आसानी से व्यक्त की जा सकती हैं। मौखिक संचार की मदद से आप अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें दूरी मायने नहीं रखती है, आप फ़ोन या वीडियो कॉल की मदद से मौखिक संचार कर सकते हैं। अगला जो संचार है हमारा गैर मौखिक संचार। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, गैर मौखिक, इसमें बोलकर संचार नहीं किया जाएगा। गैर मौखिक संचार वह संचार है जिसमें बिना शब्द बोले हाव भाव, इशारों, चेहरों के भाव और बॉडी लैंग्वेज के जरिए अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाई जाती है। यह आपका गैर मौखिक संचार होता है। गैर मौखिक संचार के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? चेहरे की अभिव्यक्ति, आप यहाँ पे इमोजी देख रहे होंगे। आप जब व्हाट्सअप में चैट करते हैं, सोशल मीडिया में चैट करते हैं, तो आप अलग अलग तरीके की इमोजी यूज़ करते हैं, तो वो चेहरे की अभिव्यक्ति हो गई। शारीरिक मुद्रा, आप किस तरीके से खड़े हैं, आप किस तरीके से अपने हाथों का उपयोग कर रहे हैं बोलने के लिए। तीसरा है हाव भाव या शारीरिक भाषा। यदि आप एकदम उदास हैं तो भी एक तरीके से गैर मौखिक संचार होता है। या फिर शारीरिक भाषा, यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप एकदम सीधे खड़े रहेंगे। यदि आप के अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आप नर्वस हैं, तो थोड़े आप लूज खड़े रहेंगे। फिर होता है स्पर्श, हैंडशेक जो होता है आपका, जब भी आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो भी एक गैर मौखिक संचार है। और आंखों से संपर्क, इशारों में बात हो जाना है, निगाहों में बात हो जाना। अगला जो है हमारा लिखित संचार, इसमें भी बहुत आसान है, इसको याद रखना। लिखित मतलब लिखकर संचार किया जाता है। चलिए देखते हैं, जब किसी विचार, सूचना या संदेश को लिखकर साझा किया जाता है उसे लिखित संचार कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है लिखित संचार। तो लिखित संचार के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? आपने लेटर लिखा होगा, कोई ईमेल लिखा होगा, कोई नोटिस, कोई भी मैसेज हो सकता है जो आप सोशल मीडिया में रोज लिखते हैं, और कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई भी आर्टिकल जो न्यूज़पेपर आपका छपता है, ठीक है, वो आपका लिखित संचार के उदाहरण है। तो पत्र, आपने अपने स्कूल में आवेदन पत्र लिखा होगा। ईमेल, जब भी आप किसी कंपनी में रिज्यूम भेजते हैं या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ईमेल करते हैं। नोटिस, कोई भी शॉर्ट नोटिस हो सकता है, आपको किसी भी ऑफिस से मिल सकता है। मैसेज, आपको पता है मैसेज क्या होता है। और आर्टिकल्स, लेख आर्टिकल जो न्यूज़पेपर होते हैं या कोई भी पत्रिका आती है, वो सारे लिखित संचार के उदाहरण हैं। सबसे आखिरी और सबसे परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट संचार दृश्य संचार। दृश्य मतलब देखना, देखकर जिसमें संचार किया जाता है।
तो जब किसी संदेश या जानकारी को चित्र, ग्राफ, संकेत, रंग, प्रतीक या वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दृश्य संचार कहते हैं। चलिए जानते हैं दृश्य संचार के उदाहरण कौन कौन से। पोस्टर, आपने अपने स्कूल में कभी दीवारों पर आपने पोस्टर देखे होंगे, कोई भी ड्राइंग की जाती है। चार्ट और ग्राफ आपने ये अपने गणित की पुस्तकों में ज़्यादा देखा होगा, जहाँ पे आपको कंपैरिजन समझाया जाता है। संकेत चिन्ह, ट्रैफिक साइंस, आप जब भी रोड के साइड से जाते हैं तो आपको ये साइंस स्टॉप के, नो पार्किंग के, नो हॉर्न, ट्रैफिक सिग्नल, ये सारे दिखते हैं। फिर आता है विज्ञापन बोर्ड। तो विज्ञापन बोर्ड क्या होता है? कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है या कोई भी कार्यक्रम का बोर्ड लगा होता है। मैप, अब मैप से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे ही। आप जब भी मैप देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि कौन सी सिटी किस जगह पर है। ये भी एक तरीके से दृश्य संचार ही है। और प्रेजेंटेशन स्लाइड, जब भी आपको अपने स्कूल में या कॉलेज में कोई टॉपिक के बारे में समझाया जाता है तो वो प्रेजेंटेशन स्लाइड होती है। ये सभी की सभी दृश्य संचार के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं स्टडी नोट्स कहाँ मिलेगा आपको। तो स्टडी नोट्स आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट vocationalit.in पर। अभी आप जाइए गूगल पर और सर्च करिए vocationalit.in, आपको वहाँ पर हमारे स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। यदि आपको स्टडी नोट्स वेबसाइट पर नहीं मिलते हैं तो आप हमारे ऐप वोकेशनल IT को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी आपको स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। चलिए तो अब बात करते हैं एक्टिविटी की। हमने सीखा अभी तक 4 संचार के बारे में सीखा, संचार के 4 प्रकार के बारे में, कि मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, लिखित संचार और दृश्य संचार। तो अब हम उसमें से एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी MCQ टाइप की है। ये प्रश्न है आपके सामने कि गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। अब आपको इन चारों में से बताना है कमेंट करके कि इसमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। जो आपके ऑप्शन है, इशारों में बातचीत करना, ट्रैफिक सिग्नल, आमने सामने की बातचीत और पत्र लिखना। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि यदि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया है और संचार के चारों प्रकार आपको समझ में आए हैं तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन पर जरूर करेंगे। अगला दूसरा देखते हैं हम, मौखिक संचार का सही उदाहरण है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन के आंसर भी आपको कमेंट करके करने हैं। सबसे पहला रिपोर्ट है, सेकंड है समाचार पत्र, तीसरा आमने सामने की बातचीत और चौथा है टिप्पणियाँ। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट करके बताना है कि मौखिक संचार का सही उदाहरण क्या है। तो आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा? आपने सीखा मौखिक संचार, एक बार शॉर्ट में सभी को समझ लेते हैं। मौखिक संचार मतलब जो संचार बोलकर होता है। गैर मौखिक संचार मतलब हाव भाव, इशारों और बॉडी लैंग्वेज से संदेश देना होता है। हाव भाव, इशारों और बॉडी लैंग्वेज से संचार होता है जिसमें हम मुंह से बोल के संचार नहीं करते। लिखित संचार जिसमें लिखकर जानकारी साझा की जाती है। और दृश्य संचार चित्र, ग्राफ या संकेतों से संदेश या जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये चारों प्रकार हैं। आप एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे इन चारों को तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट या सवाल है तो आप हमारे ये दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।